हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राम प्रकाश शाह है। आज हम बात करेंगे बॉयलर में जो बॉयलर के सारे एलिवेशन, मतलब बड़ा प्लांट है आपका 800 का प्लांट है तो ईएफ तक आपका एलिवेशन होता है। यदि आपका छोटा प्लांट है जैसे सब क्रिटिकल प्लांट है तो आपका सीडी ईएफ वो भी होता है। लेकिन कुछ जगह प्लांटों में क्या होता है कि सीडी तक ही काम लिया जाता है, ईएफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे 300 मेगावाट में हो गया, ठीक है। 600 में आपका, मुझे तो 600 मेगावाट में ईएफ तक था, 600 मेगावाट में ईएफ एलिवेशन तक रहता है। और आपका 800 में जीएच तक रहता है एलिवेशन, ठीक है। तो और उससे कम आएंगे 300 मेगावाट में तो सीडी तक रहता है। ईएफ तक लगा के रखते हैं लेकिन उसका यूज नहीं होता है, कई जगह उसका निकाल दिया जाता है, उसका यूज नहीं है। जितना लोड हमें चाहिए वो सीडी तक ही आ जाता है, इसके लिए उसको हटा के रख देते हैं। तो अभी हम बात करेंगे गन एलिवेशन का। वो हम विंड बॉक्स बनाएंगे कि उसमें कौन कौन सा स्कैनर है लगते हैं और गन असेंबली कैसे बनती है, गन में कौन कौन सी लाइनें आती हैं और कोल पाइप कहाँ कहाँ जाती है और कोल पाइप किस एलिवेशन में कितनी कोल पाइप रहती हैं, कौन कौन सी एलिवेशन को ए बी और सी डी बोला जाता है, इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले विंड बॉक्स बना देते हैं आपको, ठीक है। इस साइड में बनाएंगे ताकि हम गन भी बाद में बना सकें। पूरा हम ले लेंगे, पूरा नीचे तक ले लेंगे। काफी लंबा होता है, इसकी वजह से नीचे लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, पहला जो रहता है इसके ऊपर थोड़ा सा बनाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा बनाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, एक कोल पाइप है, ठीक है। एक कोल पाइप है, इसके बीच में एक गन वाला होगा लाइन, यहाँ से गन, ये गन के लिए दिया रहता है। और दो स्कैनर लगे होते हैं, ठीक है, दो स्कैनर लगे होते हैं। तो ये हमारा जो स्कैनर है, ऊपर वाला स्कैनर पोल स्कैनर, ये पोल स्कैनर होता है। ये ऑयल गन स्कैनर, ऑयल गन स्कैनर, दो स्कैनर हो गए, ठीक है। ये ऑयल गन, ये ऑयल गन होता है, ये ऑयल गन होता है, ठीक है। इस तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये कोल पाइप हो गया, ये कोल पाइप के बीच में, ठीक है, एक कोल पाइप के बीच में, जैसे ये कोल पाइप आगरा हो गया, ठीक है। कोल पाइप आगरा, मिल आगरा का कोल पाइप है ये, ठीक है, मिल आगरा का कोल पाइप है। फिर से ये कोल पाइप आएगा, ठीक है। फिर से यही एलिवेशन हमारा रहेगा, ये गन रहेगा, दो स्कैनर रहेंगे, ठीक है, सेम। फिर कोल पाइप आएगा, फिर गन आएगी, फिर दो स्कैनर रहेंगे, ठीक है। फिर से कोल पाइप आएगा, फिर ऑयल गन होंगे, फिर दो स्कैनर होंगे। इसी तरह से हमारा सीडी एलिवेशन तक, जीएस तक, कहीं सीडी में है, कहीं जीएस तक है, कहीं ईएफ तक है। तो इसी तरह से असेंबल विंड बॉक्स का किया जाता है। ये पूरा असेंबल फर्नेस का किया जाता है ताकि ये कोल फायरिंग और ऑयल गन फायरिंग किस तरीके से करना है
उस तरह से पूरा असेंबल करना, तैयार करना किया जाता है। ये कोल पाइप है आगरा मिल का। एक कोल पाइप मान लीजिए, कोल पाइप बॉम्बे, कोल पाइप कोलकाता, कोल पाइप दिल्ली। ठीक है, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। कहीं कहीं 8 मिलें होती हैं, तो हमारा मिल का ये जो आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता कोल पाइप जो बोल रहा हूँ, ये मिल का कोड वर्ड होता है। हम किसी मिल को यदि बोलेंगे कि मिल में चले जाओ, अरे किस मिल में जाना है ये तो मालूम होना चाहिए, उसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा। मिल तो सभी हैं, 8 मिलें हैं, 8 मिलों में से कौन से मिल में जाना है, तो हम एक कोड वर्ड दे देते हैं कि आगरा मिल के पास जाना है। आगरा मतलब फर्स्ट वाला मिल को आगरा बोल देते हैं। ये फर्स्ट बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, नाम से थोड़ा गंभीरता नहीं है, तो आगरा मिल बोलेंगे। तो आगरा मिल नाम किसी एक जगह के, जैसे आगरा का ताजमहल बोला जाता है, तो किसी फेमस जगह का नाम से हम एक चला आ रहा है नाम। ठीक है, तो आगरा 1 नंबर मिल को आगरा बोलेंगे, 2 नंबर मिल को बॉम्बे बोलेंगे, 3 नंबर मिल को कलकत्ता बोलेंगे और 4 नंबर मिल को दिल्ली बोलेंगे। वो भी क्यों बोलते हैं? आगरा ये से चालू होता है, बॉम्बे सॉरी ये जो हमारा बॉम्बे मिल है तो बी से चालू होता है, कलकत्ता है तो सी से चालू होता है, दिल्ली है तो डी से चालू होता है। डी मतलब दिल्ली लिखते हैं तो डी पहले कैपिटल में लिखते हैं, उसके बाद ही आगे चालू होता है, उसका वर्ड का हम नाम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह मिलों का नाम दिया जाता है। हमारे पास 8 मिल है तो हमारा डी हो गया, ई होगा, एफ होगा, जी एच होगा, जी होगा, एच तक होगा, एच मिल तक होगा। तो जी मतलब गंगा, एच मतलब हैदराबाद, ऐसे नाम दिए जाते हैं। तो हम इतना में ही समझ लेते हैं, इतना ही में हमारा ये सेम रहेगा, आगे वही प्रोसेस रहेगा, हम सेम यही असेंबल बनाएंगे। तो अभी इतने में हम समझ लेते हैं इसको क्या क्या होता है। ठीक है, तो एक कोल पाइप हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिवेशन जो बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आगरा हो गया ना। ठीक है, आगरा हो गया, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पे जो हमारा एसीडीसी होता है, एसीडीसी का रीडिंग लिया जाता है। एसीडीसी का मतलब फुल फॉर्म होता है, देखिए SADC। एसीडीसी मतलब सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल, सेकेंडरी एयर डैम्पर कंट्रोल, एसीडीसी शॉर्ट में नाम दिया जाता है। एसीडीसी हमारा एक ही जो एलिवेशन, पूरा एलिवेशन, टोटल एलिवेशन एक आपका रॉड, एक शाफ्ट के थ्रू एक ही हमारा वाल्व से कनेक्ट होता है, जो ओपन क्लोज होता है, एयर से ही ओपन क्लोज होता है वो भी। तो एक ही शाफ्ट से हमारा उसको एक लोड, पार्टिकुलर एक लोड भी दिया जाता है। उसके जितना हमारा असेंबल को खींचता है, उस चीज को, जो रॉड को शाफ्ट को खींच रहा है, उतना हमको वेट भी देना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? काउंटर वेट बोलते हैं उसको। देखेंगे आप जब बॉयलर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा एसीडीसी और बर्नल टिल्ट, उसको बोलते हैं बर्नल टिल्ट। ठीक है, एसीडीसी तो हमारा छोटा छोटा हो गया। एसीडीसी आप देखेंगे, एसीडीसी का एक छोटा सा ये सिलेंडर टाइप का रहता है। ठीक है, इसमें वाल्व कनेक्ट होता है। ठीक है, ये वाल्व कनेक्ट होता है ओपन, यहाँ पे मार्क दिया रहता है कि हमारा कितना परसेंट ओपन हो रहा है। ठीक है, ये ओपन क्लोज होता है। ठीक है, सिलेंडर ये एसीडीसी का रीडिंग लेने के लिए होता है, सिलेंडर लगा रहता है, छोटे छोटे सिलेंडर लगे होते हैं। ठीक है,
और हमारा जो हम बता रहे हैं काउंटर वेट वाला जो है बर्नल टिल्ड बोलते हैं, बर्नल टिल्ड। ठीक है, बर्नल टिल्ड को कितना परसेंट ओपन है, कितना क्लोज है, तो मिनिमम 15% 20% रनिंग में रहता है, मतलब अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 15-20% ओपन रखते हैं एसीडीसी आपका बर्नल टिल्ड। ठीक है, एसीडीसी का आप डेली बेसिस रीडिंग लिया जाता है। एसीडीसी हमारा कितना, किस कॉर्नर में कितना खुला हुआ है, 4 कॉर्नर होते हैं, एक एलिवेशन में 4 कॉर्नर होते हैं, तो चारों कॉर्नर में कितना एसीडीसी हमारा खुला हुआ है, वो सिलेंडर का हम रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो उसको कैसे लेते हैं रीडिंग, कौन कौन से एलिवेशन, तो हमारा ऐसे दिया रहता है, पहले नीचे सबसे नीचे देखेंगे तो डबल ए, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे ए बी, ठीक है, बी बी सी डी डी, ठीक है, डी ई, ठीक है। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, हमारे पास ज़्यादा लॉन्ग नहीं है हमारा बोर्ड, इसकी वजह से हम पूरा नहीं बना पाएंगे। तो पहले हमारा क्या होता है कि डबल ए एक सिलेंडर होगा, एसीडीसी का डबल ए पहले रहेगा, डबल ए का रीडिंग लेंगे कितना ओपन है, डबल ए, फिर ए मतलब कोल पाइप, ठीक है, ए रहेगा, ए का सिलेंडर रहेगा, फिर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, डी ई, फिर ई एफ जी एफ, ठीक है, ई एफ, ठीक है, डबल एफ, उसके बाद जी एच, ये ऐसे करके बढ़ता जाए। जितने एलिवेशन हमारे बर्नर बढ़ेंगे, जितने फर्नेस का हमारा बर्नर बढ़ता जाएगा, उतना ही हमारा एलिवेशन बढ़ते जाएंगे। तो हम अभी जिस प्लांट के बारे में बता रहे हैं, 300 मेगावाट का बता रहे हैं, वो सीडी तक ही है, ठीक है, सीडी एलिवेशन तक है, ये सीडी एलिवेशन तक है, ठीक है, सीडी एलिवेशन तक है। इस सीडी एलिवेशन का टोटल हमारा गन हम सीडी एलिवेशन तक लेते हैं, लेकिन रीडिंग हम पूरा लेंगे, ठीक है। तो डी हो गया ना, ठीक है। तो ये बर्नर तो हमारा टोटल एलिवेशन में पूरा लिखेंगे, ई एफ, डबल एफ, फिर ओ एफ ए फर्स्ट, ओ एफ सेकेंड, ए करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एलिवेशन हो गए। डबल ए लिखेंगे पहले, फिर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ई एफ डबल एफ, फिर उसके बाद ओ एफ ए फर्स्ट, ओ एफ सेकेंड, यहाँ तक ये हमारा एलिवेशन रहेगा। हमारा गन जो है, गन हमारा सीडी एलिवेशन, सीडी एलिवेशन तक ही लिया जाता है, बाकी उसके ऊपर नहीं लिया जाता है, ताकि हमारा जो लोड, जितना हमें लोड की आवश्यकता है, वो सीडी तक कंप्लीट हो जाती है। इसकी वजह से हम आगे उसको, पहले लगा था, हम निकाल दिया गया है, कहीं के प्लांटों में निकाल दिया गया है, क्योंकि जरूरत नहीं है, वेस्ट है, इसकी वजह से निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है गन का है, तो ये आप समझ रहे, ये गन हो गया, ठीक है, गन हो गया, ये स्कैनर हो गया, कोल पाइप स्कैनर, ऑयल गन स्कैनर मतलब होता है कि जो हमारा फ्लैम स्कैनर, ऑयल गन स्कैनर को ही फ्लैम स्कैनर बोलते हैं। जो फ्लैम, हम यदि कमांड दिए गन को, गन अंदर गया, वहाँ अंदर जाने के बाद कंबशन हुआ, कंबशन होने के बाद जो फ्लैम हमारा अंदर बनेगा, वो फ्लैम हमारा कैसा आ रहा है उसको स्कैन करने के लिए ये फ्लैम स्कैनर लगाया जाता है कि फ्लैम किस तरीके से है, फ्लैम इंटेंसिटी, फ्लैम का इंटेंसिटी सही है कि नहीं है, हमारा कितना % इंटेंसिटी अच्छा होता है, और फ्लैम हमारा
इंटेंसिटी पे ही गुड है या वेरी गुड है वो परसेंटेज इसका CCR में ऑलरेडी दिखाता है। ठीक है, तो जैसे हमारा 100% दिखा रहा है तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड है। यदि हमारा 60% दिखा रहा है मतलब थोड़ा कम है, 70% 60% दिखा रहा है तो गुड है, मतलब खराब नहीं है, गुड है। ठीक है, और उससे भी लो यदि 30-40 दिखा रहा है तो लो है, तो फ्लेम लो है। फ्लेम लो की वजह से यदि हमारा 3 गन स्कैनर, 4 गन स्कैनर में से 3 गन स्कैनर जो है वो 30% ही स्कैन कर पाते हैं, मतलब 30% ही यदि दिखा रहे हैं कि इसका फ्लेम स्कैनर 30% ही है, लो है, इंटेंसिटी लो है फ्लेम की। ये 4 स्कैनर में से यदि हमारा 3 स्कैनर ऐसा शो कर रहे हैं तो हमारा बॉयलर ट्रिप भी हो सकता है। फ्लेम ऑफ लॉस, फ्लेम ऑफ लॉस, फ्लेम ऑफ लॉस पे ट्रिप भी हो सकता है बॉयलर। तो इसको भी देखते हुए हम ये सारे एलिवेशन को रेडी किया जाता है, उस तरह से हम गन सर्विस में लेते हैं और पूरे स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। तो हमारा अभी जो हम गन बताएंगे, गन यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना देता हूँ मैं। ठीक है, ये तो आप देख लिए होंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं। गन में कौन कौन सी लाइनें आती हैं उसके बारे में भी बताएंगे हम, हमने पहले भी बोला था। ऑयल गन का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑयल गन का असेंबल है, बाहर का कवर है हमारा ऑयल गन का। तो इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट कनेक्ट हो रहे हैं, ये गन हो गया। ठीक है, ये गन हो गया, ये ऑयल गन है। ठीक है, ये जो लाइन आ रही है, पहला जो होस पाइप है, पहला होस पाइप ऑयल का रहेगा। ठीक है, ये दूसरा होस पाइप जो है, दूसरा होस पाइप, ये हमारा होस पाइप ऑटोमाइजिंग। ठीक है, ऑटोमाइजिंग का रहेगा। ठीक है, एक पहला ऑटोमाइजिंग, पहला ऑयल का रहेगा, दूसरा ऑटोमाइजिंग का रहेगा। तीसरा जो है ये लाइन आप देखें, जब जाएंगे बॉयलर में तो ये जो गन है, गन से कनेक्ट रहती है, 3 होस पाइप कनेक्ट रहेगी। तो ये तीसरा जो है गन कूलिंग, गन कूलिंग के लिए होता है। ठीक है, गन कूलिंग के लिए होता है। इसमें भी 2 लाइन होती है, ये एक जाके बन जाती है। यहाँ के नीचे क्या होता है, पर्ज, ये पर्ज लाइन होता है। ठीक है, ये पर्जिंग लाइन होता है। कहीं कहीं आपका एयर पर्ज है, स्टीम पर्ज है, तो अलग अलग प्लांटों में अलग है। तो पर्ज लाइन और ऑयल लाइन दोनों एक साथ कनेक्ट होती हैं और दोनों एक हेडर बना के आगे जाती हैं। ऑटोमैजिंग का अलग से लाइन होता है। और गन कूलिंग के लिए ये जो गन है, ये हमारा टेम्परेचर, फर्नेस का टेम्परेचर हमारा 1300 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 1300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अभी स्टार्ट भी कर रहे हैं तो हमारा 250, 400, 500 केजी रहेगा ही रहेगा। तो उसको कूलिंग के लिए जो टेम्परेचर है बढ़ेगा, उसका कूलिंग के लिए गन कूलिंग लाइन लगा के रखता है होस पाइप। ये लाइन कहाँ से आती है, सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी एयर से कनेक्ट होता है। जो सेकेंडरी एयर डैम्पर है वहाँ से कनेक्ट करके रखता है। सेकेंडरी मतलब हमारा एफडी फैन से जो डिस्चार्ज डैम्पर है वहाँ से एक टाइपिंग लेके इसके कूलिंग के लिए एक हेडर बना देता है। सारी एलिवेशन में एक हेडर बना देगा, ऐसे हेडर बना देगा। ये हेडर बना के टाइपिंग निकाल लेंगे, ये हेडर बना के टाइपिंग निकाल लेंगे। कहाँ कहाँ की गन होगा वहाँ हम कनेक्ट कर देंगे इसको, जहाँ जहाँ गन होंगे वहाँ कनेक्ट कर देंगे। और उसी तरह से एक हेडर हमारा बगल में बना के रखता है जो स्कैनर के लिए रहता है। जो फ्लैम स्कैनर है ना, ये फ्लैम स्कैनर है। एक हेडर हमारा लंबा, हमारा एबी एलिवेशन से लेकर
अब CD एलिवेशन EF एलिवेशन तक ये एक हेडर बना के कूलिंग के लिए, स्कैनर कूलिंग के लिए, तो कोल पाइप स्कैनर के लिए भी जाएगा और ऑयल गन स्कैनर के लिए भी जाएगा। ठीक है, तो ये एक हेडर बना दिया, तो दोनों स्कैनर के लिए कूलिंग के लिए चला गया, और एक है ऑयल गन कूलिंग के लिए चला गया, वो हेडर बना दिया, सभी एलिवेशन में चला गया। ठीक है, ऐसे ही घुमा के हमारा पूरा एक राउंड में एक हेडर बना देता है, वहां से टाइपिंग लेके एक लंबी सी पाइप निकाल के वहां से कनेक्ट कर देता है। तो ये अलग अलग टाइपिंग के लिए दे देता है। अब हमारा एक रहेगा इंस्ट्रूमेंट एयर का भी एक हेडर बनाया जाता है, ये 3 हेडर रहेंगे। आप जब जाएंगे एलिवेशन में एक 3 हेडर रहेगा। तो ये जो हमारा ऑपरेट हो रहा है, ये जो गन है, ये गन जो ऑपरेट हो रहा है एयर से होता है। ठीक है, एयर हम लोकल से, यदि आप देखेंगे, हम कल के वीडियो में आपको बताया था कि लोकल से आप गन कैसे पर्च करेंगे, गन कैसे सर्विस लिया जाता है। जब आप लोकल से दबाएंगे या वहाँ से CCR से भी दबाएगा, तो वो जो गन जाएगा वो फोर्स देने के लिए एयरलाइन भी दिया जाता है, ताकि ओपन क्लोज करने में आसानी हो सके। इग्नाइटर हमारा इसी में, इग्नाइटर यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर में, ये जस्ट ऊपर में गन के ऊपर इग्नाइटर लगा होता है। ठीक है, इग्नाइटर लगा हुआ आता है, तो इसका भी टाइमिंग है, जैसे गन जाएगा उसके बाद इग्नाइटर जाएगा, इग्नाइटर अपना इग्नाइटिंग स्पार्क करके वो आपस आ जाएगा। आपस आने के बाद यदि फ्लेम चेक करेंगे, हमारा फ्लेम आया कि नहीं आया, इंटेंसिटी कितना है हमारा फ्लेम का, उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। यदि बॉयलर में एक ही कॉर्नर को, चारों कॉर्नर मान लीजिए, चारों कॉर्नर को हमने कितने बार अटेंड किया, फर्स्ट बार अटेंड किया, फेल हो गया, नहीं आया, सेकेंड बार अटेंड किया, नहीं आया, थर्ड बार अटेंड किया, फ्लेम नहीं आया, मतलब गन आई नहीं रही है, 3 बार हुआ, उसके बाद नहीं आएगा। उसके बाद आपको फिर से पर्च करना पड़ेगा, फिर से आपको बॉयलर पर्च करना पड़ेगा। बॉयलर पर्च करने के बाद ही फिर परमिशन देगा, क्योंकि हमारा जो ऑयल हमने एक्सटेंड किया है, ऑयल गन जिसमें हमने बॉयलर में एक्सटेंड किया ऑयल गन को, अंदर गया, ऑयल तो फेंका, लेकिन हमारा इग्नाइटर ही काम नहीं किया। इग्नाइटर यदि काम नहीं करेगा तो ऑयल आप फेंक रहे हैं, ऑयल में हो सकता है मॉइस्चर हो, पानी हो, LDO में मॉइस्चर तो रहता है, थोड़ा बहुत पानी भी रहता है। ठीक है, आप कोई टैंक वाला गया, वो ड्रेन नहीं किया, तो उसके साथ वाटर भी आ गया, तो स्पार्क जो कर रहा है हमारा इग्नाइटर, स्पार्क हो नहीं रहा है। यदि हुआ भी तो पकड़ा नहीं, तो ऑयल हमारा जो फर्नेस में गिरा, जो वेस्ट गिरा, उसके वजह से हमारा एक्सप्लोजन हो सकता है, बॉयलर एक्सप्लो हो सकता है। जैसे हमने जितना लोड चाहिए उतना तो हमने गन सर्विस में ले लिया, जैसे गन सर्विस में ले लिया, यदि हमारा गन सर्विस में लेने के बाद गन फ्लेम आ गया, और जो हमारा जो अनवांटेड ऑयल जो हमें पड़े हुए थे पहले से ही, वो तो हमारा एक्सप्लोज करेंगे ना, जैसे हमारा हीट होगा वो भी तो जलने की कोशिश करेंगे, वो भी जलेंगे। वो जैसे ही जलेंगे तो हमारा टेम्परेचर, एक बैक प्रेशराइज होगा बॉयलर, एक बैक प्रेशर बढ़ेगा, एक बैक हमारा टेम्परेचर भी बढ़ सकता है। इसके लिए हमारे बॉयलर को पर्च करना बहुत ज़रूरी है। बिना पर्च किए हमको परमिशन भी नहीं देता है बॉयलर, इसलिए पर्च करना पड़ता है। 15 मिनट 20 मिनट पर्च होता है। पर्च करने के बाद हमारा फिर से ऑयल गन सर्विस में लेने के लिए रेडी हो जाता है। थैंक यू आप लोग सपोर्ट करने के लिए, और ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दुआ दें। धन्यवाद।